टाइम्स। चीन का ग्लोबल टाइम्स सिर्फ एक अखबार नहीं है, बल्कि चीन का हथियार है। चीन का ऐसा हथियार जो सबसे जहरीला है। फिर चाहे वो भारत से तनाव हो या फिर अमेरिका से विवाद, चीन के इस हथियार ने हमेशा चीन के बचाव में और उसके दुश्मन देशों के खिलाफ जहरीली भाषा का इस्तेमाल किया है। इसके लिए ग्लोबल टाइम्स ने सिर्फ सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थन में लेख लिखे, बल्कि चीनी सेना के युद्धाभ्यास के भी वीडियो जारी किए। फिर ग्लोबल टाइम्स ने कई मौकों पर भारत को भी धमकाने की कोशिश की। विशेषज्ञों का कहना है कि ग्लोबल टाइम्स ने हर उस मौके पर कब्जा करने का प्रयास किया है जिसके जरिए किसी भी तरह से कम्युनिस्ट पार्टी के रुख को हवा दी जा सके और पूरे मामले को हाईजैक किया जा सके। पिछले कुछ सालों में चीन के ग्लोबल टाइम्स ने जिनपिंग सरकार के विभिन्न मुद्दों पर विदेश नीति को आगे बढ़ाने का काम किया। ग्लोबल टाइम्स ने ऑस्ट्रेलिया को कागजी बिल्ली कहा, ताइवान और हांगकांग की लगातार निंदा कर रहा है, अमेरिका को धमकी दे रहा है और साथ ही अपने विचार और गलत सूचनाओं के प्रसार के लिए ग्लोबल टाइम्स ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि ये दोनों ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स उसके अपने देश में बैन हैं। दरअसल ये चीन की सत्तारूढ़ जिनपिंग सरकार को ग्लोबल टाइम्स की मजबूत करने की कोशिश है। विशेषज्ञों का मानना है कि ग्लोबल टाइम्स का सिर्फ एक मकसद है कि जिनपिंग की तानाशाही बनी रहे। चीन ग्लोबल टाइम्स के जरिए वैश्विक समुदाय के लिए सूचनाएं और प्रोपेगेंडा तैयार कर रहा है, लेकिन अपने ही देश में इसे आने नहीं दे रहा। ग्लोबल टाइम्स ये सुनिश्चित करता है कि कम्युनिस्ट पार्टी अंतर्राष्ट्रीय सोच, सूचनाओं और विचारों को प्रभावित कर सके। हालांकि वो खुद चीन में ऐसा नहीं कर पा रहा है। माना जा रहा है कि चीन की इस चाल के पीछे मंशा है कि अपनी इस नई रणनीति के जरिए अपनी शांति प्रिय पांडा की छवि को ड्रैगन की तरह आक्रामक बनाना चाह रहा है। लेकिन चीन का यह अभियान उल्टा साबित हो गया, क्योंकि इसके लिए वो अपने ही घर में घिर गया। वू जियानमिन जैसे राजनयिक ने ग्लोबल टाइम्स के एडिटर हू शिजिन की कड़ी आलोचना की है। वू ने ग्लोबल टाइम्स पर कहा था कि बहुत ज्यादा भड़काऊ और संकीर्ण सोच से भरे लेख प्रकाशित कर रहा है। ग्लोबल टाइम्स में जो भी छपता है वो देश की कम्युनिस्ट सरकार का विचार होता है, जिससे लग रहा है कि हो ना हो ग्लोबल टाइम्स ने जिनपिंग की तानाशाही को और बढ़ा दिया है और न सिर्फ सूचनाओं के प्रवाह को रोक रहा है, बल्कि झूठे विचारों को भी थोप रहा है।